हेलो एवरीवन, इट्स नीलू शर्मा। आज के लेक्चर में मैं कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। ये बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स एज वेल एज सब्सिडरी के सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। जब भी इंडिविजुअल कोई बिहेवियर करने के लिए मोटिवेटेड होता है या हम कुछ करना चाहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अनवांटेड सिचुएशंस हैं, कुछ अनवांटेड फोर्सेस हैं जो हमारे गोल को ब्लॉक करती हैं। हम जो अटेन करना चाहते हैं या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रोसेस में या उसके रास्ते में कुछ अनवांटेड सिचुएशंस या अनवांटेड फैक्टर्स आते हैं जो हमारे सक्सेस को या हमारे गोल ऑब्टेनिंग बिहेवियर को ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स फ्रस्ट्रेटेड या अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? एक मेंटल स्टेट है, एक मानसिक अवस्था है जहाँ पे आप अपने जब निर्धारित गोल या निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्राप्त करने में कोई बाधा, कोई डिस्ट्रैक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन महसूस करते हैं, तो यहाँ पे आपके अंदर एक तरह का कुंठा या फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। फ्रस्ट्रेशन या कुंठा डेवलप होने के बहुत से कारण हैं, कई फैक्टर्स हैं। वातावरण से संबंधित फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपके व्यक्तिगत लिमिटेशंस या पर्सनल लिमिटेशंस की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या कई बार मोटिव से रिलेटेड भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक साथ कई सारे मोटिव्स इंडिविजुअल के व्यवहार में या उसके दिमाग में आते हैं, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी वजह से भी इंडिविजुअल अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, जब वो मोटिव्स के बीच में सही सिलेक्शन नहीं कर पाता या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देयर आर वेरियस कॉजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। व्हाट आर दे? तो सबसे पहले जो कॉज है या कारण है वो एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन है। हमारे वातावरण में जिसमें हम रहते हैं, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पेरिफेरी या मिलियू में ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डे बाय डे इंटरेक्शन में या बिहेवियर में हमें इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। तो एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन है कि जब हम अपने लक्ष्य हमने कुछ निर्धारित किए हैं अपने लिए, हम उन्हें नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन्हें प्राप्त करने में जब हमें कोई बाधा, कोई कठिनाई हो रही है और तो हमें फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। डे टू डे लाइफ में जैसे आप अपने जल्दी जल्दी में आप घर से निकले, हम निकल रहे हैं, हमें ऑफिस जाना है, हमें कॉलेज जाना है, हमें वर्क प्लेस पे जाना है और ट्रैफिक जाम में हम फंस गए और ट्रैफिक जाम में ही 2 घंटे निकल गए। ऑफिस या कॉलेज पहुंचने का जो टाइमिंग था वो 9 o'clock था, आप 11 o'clock में पहुंच रहे हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेली हैजल्स हैं, डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं, सभी फील करते हैं, और उसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। डोर ब्लॉक हो गया, ऑफिस से आप लेट नाइट घर आ रहे हैं, आप की लगाते हैं और आपका जो डोर है वो ब्लॉक हो गया, वो नहीं खोल रहा। यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन अलग हो गया आपको कि आप पूरा दिन बाहर थे, दिन भर आपने काम किया, घर वापस आए तो डोर लॉक हो गया है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो जिन्हें पैसे की कमी की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। मनी या इकोनॉमिक हेल्थ है या वेलबींग जो है वो हर इंडिविजुअल के अपने डेली सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। जब तक आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो, आप अपना डेली सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो लैक ऑफ मनी की वजह से भी आप अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। बहुत सी डेली नेसेसिटीज़ है, फैमिली लायबिलिटीज़ है, एडुकेशनल, फाइनेंशियल, तो वो लैक ऑफ मनी पूरी नहीं कर पाते। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का अलग कारण होता है। बहुत ज़्यादा इंटेंस नॉइस में काम करने से, ऐसे एनवायरनमेंट में आप वॉक करते हैं या रहते हैं जहाँ पे दिन रात बहुत शोर होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस है एनवायरनमेंट में, तो वो एक कारण है। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, फ्लड आ गया, आपका पूरा घर बह गया, आपकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा जितना भी आपका असेट था सब कुछ उसमें बह गया। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। ये फ्रस्ट्रेशन को हमारे बिहेवियर में व्हाट टू से डेवलप करते हैं, मोटिवेट करते हैं फ्रस्ट्रेशन के लिए, या फ्रस्ट्रेशन के लिए हम बोल सकते हैं हमें एक्सपोज करते हैं। कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अलग होती है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसका अप्रोच अलग होता है। एक ही सिचुएशन में एक इंडिविजुअल जो टैक्टफुल है, स्किल्ड है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टैक्टफुली डील करता है, उसे फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस नहीं होता है। बट एक इंडिविजुअल जो लैक करता है कोपिंग स्किल्स को, कैपेसिटीज़ को, तो उसे उसी सेम एनवायरनमेंट में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो सभी की जो पर्सनल लायबिलिटीज़ हैं या पर्सनल एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर रहा है। किसी के लिए वो फ्रस्ट्रेशन वाली हो सकती है, किसी के लिए वो नॉर्मल हो सकती है। तो बहुत से पर्सनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं।
जैसे फिजिकल हैंडीकैप है, शारीरिक किसी तरह की अयोग्यता है, हाथ में दिक्कत है, हैंडीकैप है, या पैर में प्रॉब्लम है, या किसी बॉडी पार्ट में एक कोई हैंडीकैप है, तो उसकी वजह से भी कुछ काम को करने में इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को असमर्थ पाता है, अपने आप को उतना एबल नहीं पाता कि अपने डे टू डे फंक्शनिंग को वो सही ढंग से परफॉर्म कर पाए। तो फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। स्पेसिफिक एबिलिटीज इंडिविजुअल में अगर नहीं है तो उसकी वजह से भी होता है, या इनएडिक्वेट सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ कि आपका अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है, आपका अपने मूड पे कंट्रोल नहीं है, अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं है, आपका ओवरऑल जो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर होता है वो नहीं है, वो एग्जैगरेटेड फॉर्म में आप बिहेव करते हो, एग्जैगरेटेड फॉर्म में आप अपने इमोशन को मैनिफेस्ट करते हो। तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है इंडिविजुअल्स में। जैसे कोई इंडिविजुअल है जो उसने अपना एस्पिरेशन बनाया कि उसे म्यूजिशियन बनना है, बट उसके अंदर म्यूजिकल एबिलिटी नहीं है, तो ये स्पेसिफिक एबिलिटीज की कमी है। आपको अपने एग्जैक्ट जो पोटेंशियल्स हैं, आपकी जो अपनी एबिलिटीज है, उसका आपको पता नहीं है, बट आपने जो अपना एस्पिरेशन बनाया, लाइफ गोल बनाया, वो उसी तरफ बनाया है। तो जब आपका जो एस्पिरेशन है, आपने जो एक्सपेक्टेशन बनाया है, उसे फुलफिल करने में आपकी एबिलिटीज अप्रोप्रिएट नहीं है, उस लेवल तक नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है जो बिलो एवरेज है स्टडीज में, बट उसके एस्पिरेशन या एम्बिशंस बहुत हाई है, वो IAS बनना चाहता है, तो यहाँ पे उसकी जो एस्पिरेशन या एक्सपेक्टेशंस है अकेडमिक या करियर रिलेटेड और उसका एक्चुअल जो पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अपने आप इस इंडिविजुअल में फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये पर्सनल लैक है या पर्सनल कॉजेस हैं जो इंडिविजुअल्स में फ्रस्ट्रेशन डेवलप करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओन एबिलिटीज और रियल एबिलिटीज। कुछ फ्रस्ट्रेशन जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं। हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार में, हमारे दिमाग में एक साथ कई सारे मोटिव्स एक्टिव हो सकते हैं, कई सारे मोटिव्स जो हैं या कॉन्फ्लिक्ट एक साथ जब आते हैं मोटिव और उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होता है, या हम अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं जब मोटिव्स के बीच में सिलेक्शन नहीं कर पाते कि हम पहले कौन सा बिहेव करें, हम किस तरफ जाएं। डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे बहुत से मौके होते हैं जहाँ पे हमारे सामने 2 से ज़्यादा ऑप्शन या 2 ऑप्शन है और हम दोनों करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में या कनंड्रम या कॉन्फ्लिक्ट में हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो कॉर्ट लेवी ने 1972 में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मोटिव्स हो गया इंटरनल फोर्स जो हमें पर्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए मोटिवेट करता है, मूव करता है, हमें इनिशिएट करने में मदद करता है। तो कॉर्ट लेविन ने 4 कैटेगरीज में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को डिवाइड किया है जिनकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है, जिनकी वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं, हम चूज नहीं कर पाते हमें क्या करना है। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने बताया वो है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंडिविजुअल के सामने 2 पॉजिटिव गोल्स होते हैं या 2 पॉजिटिव पोल्स होते हैं और वो दोनों को एट द सेम टाइम प्राप्त करना चाहता है या करना चाहता है, बट वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा गोल को वो चूज करे और कौन से गोल को वो छोड़ दे। तो इस सिचुएशन में 2 पॉजिटिव उसके पास स्टिमुलस हैं, 2 पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, गोल या कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोनों पोल्स जो है पॉजिटिव हैं और वो दोनों को एक टाइम में प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो दोनों को नहीं कर सकता, किसी एक को चुनना होता है उसे। 2 सिचुएशंस में किसी एक को चुनना होता है और वो दोनों को ग्रेटिफाई करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है इंडिविजुअल में उसको हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल है वो बाहर मूवी पे जाना चाहता है और सेम टाइम उसे उसके HOD ने डिस्कस करने के लिए बुलाया है कुछ अकेडमिक टास्क, उसे अपने HOD के पास जाना है, कुछ अकेडमिक करियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ मैटर्स को डिस्कस करना है, उसे मूवी भी जाना। अब दोनों सिचुएशन उसके लिए पॉजिटिव है और वो दोनों करना चाहता है। वो फ्रेंड्स के साथ में नाइट आउट या मूवी भी मिस नहीं करना चाहता, एट द सेम टाइम वो अपने HOD के साथ में अपना करियर या अपना जो उसका प्रोजेक्ट है वो भी डिस्कस करना चाहता है। तो ये दोनों पॉजिटिव जो सिचुएशंस हैं और यहाँ पे जब वो सिलेक्ट नहीं कर पाता कि किसी एक की तरफ जाए, क्या करे, मूवी जाए या HOD के पास जाए, तो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही इंडिविजुअल दो मोटिव्स में से किसी एक को चूज कर लेता है, उसे जो कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन हो रही थी वो उसी वक्त खत्म हो जाती है। बट ये सिचुएशन डे टू डे लाइफ की इतनी ईजी नहीं होती है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुली को या एक पर्टिकुलर चॉइस को ऑप्ट करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो बताया है वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल के सामने दो नेगेटिव गोल्स एक साथ में आते हैं और वो दोनों में से किसी को भी ऑप्ट नहीं करना चाहता, बट उसे एक सिचुएशन को ऑप्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो उसे कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट डोंट वांट टू रीड एट द सेम टाइम ही डोंट वांट टू बी फेल्ड इन एग्जामिनेशन। ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें से दोनों सिचुएशन नेगेटिव है और दोनों में से कोई भी स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करना चाहता। वो स्टडी नहीं करना चाहता, स्टडी में उसका मन नहीं लगता, वो टाइम नहीं देना चाहता, उसके दूसरे इंटरेस्ट हैं, बट वो एग्जाम में फेल भी नहीं होना चाहता। तो यहाँ पे जो उससे कॉन्फ्लिक्ट होगा वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ दोनों सिचुएशंस को, वो स्टडीज को भी अवॉइड कर रहा है और वो एग्जाम में फेल भी नहीं होना चाहता है। और इस टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिहेवियर इंडिविजुअल में डेवलप करता है, उसका जो एडजस्टमेंट कैपेसिटी है उसे कम कर देता है। इंडिविजुअल में इनडिसिसिवनेस डेवलप हो जाता है, वो अपने आप को डिसीजन लेने में एबल नहीं पाता, उसे नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, किस तरफ जाए, क्या निर्णय ले। तो यहाँ पे उसकी इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उसके एडजस्टमेंट कैपेसिटी को डिमिनिश करती है, कम करती है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में वो दोनों सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो बताया है लेविन ने वो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल के सामने दो सिचुएशंस हैं या दो गोल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बट ये दोनों चीजें हैं एक ही गोल के दो पोल्स हैं। एक उसका एक एस्पेक्ट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इंडिविजुअल पॉजिटिव को तो प्राप्त करना चाहता है गोल को, लेकिन उसका जो सेकेंड एस्पेक्ट है नेगेटिव, उसे वो अवॉइड करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में जो उसे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है उसे हम अप्रोच अवॉइडेंस बोलते हैं, क्योंकि एक पार्ट बोल रहा है, एक मोटिव जो है अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उसी मोटिव का दूसरा जो पार्ट है वो अवॉइडेंस की तरफ बढ़ावा दे रहा है, वो उसे नहीं अटेंड करना चाहता है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा वो अप्रोच अवॉइडेंस होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, अ गर्ल वांट टू बिकम आर्टिस्ट बट अफ्रेड ऑफ द स्टेज, दिस सिचुएशन विल डेवलप अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इन हर। यहाँ पे क्या है, एक लड़की है वो आर्टिस्ट बनना चाहती है, और आर्टिस्ट बनने के लिए आपको ग्रुप ऑफ गैदरिंग के सामने परफॉर्म करना पड़ता है। स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, स्टेज फोबिया नहीं होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पब्लिक को फेस कर सको। बट एट द सेम टाइम वो स्टेज से अफ्रेड है, वो पब्लिक गैदरिंग से अफ्रेड है, वो अप्रेजल और इवैल्यूएशन से अफ्रेड है कि लोग क्या बोलेंगे जब मैं जाके स्टेज पे परफॉर्म करूंगी। तो इस सिचुएशन में वो आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पब्लिक फिगर होना पड़ेगा, पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, बट वो स्टेज को अवॉइड करना चाहती है, स्टेज को नहीं फेस करना चाहती। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट उसे हो रहा है वो अप्रोच अवॉइडेंस हो रहा है। एक एस्पेक्ट उसे कह रहा है कि आप आर्टिस्ट बनो, उसका इंटरेस्ट, लेकिन सेकंड उसका जो गोल है या एस्पेक्ट है वो कहता है कि उसे स्टेज से डर है, फियर है। और हमारी लाइफ की जो सिचुएशन होती है मैक्सिमम वो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड होती है। मैक्सिमम सिचुएशन में जब हम कॉन्फ्लिक्ट फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, तो ये अप्रोच और अवॉइडेंस वाला होता है। कुछ एक ही सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं और उसी का कुछ पार्ट होता है जिन्हें हम नहीं करना चाहते हैं, और फिर हम जब ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हमारे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिर लास्ट वन है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। एक साथ बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे इंडिविजुअल उसकी तरफ अट्रैक्ट है, ऐसा स्टिमुली है, ऐसा गोल है, बट बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं जिनसे वो अवॉइड करना चाहते हैं, जो नेगेटिव है उसके लिए, जिन्हें वो अवॉइड करने देना चाहता है, नहीं प्राप्त करना चाहता। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मल्टीपल मोटिव्स हैं जो एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक के साथ दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उसका आउटकम ये हो रहा है कि इंडिविजुअल जो है वो अनडिसिसिव हो जा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किस मोटिव की तरफ जाए और किस मोटिव की तरफ नहीं जाए, और यहाँ पे उसके अंदर मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है।
हमारे लाइफ के जो सिचुएशन है ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ही या पर्टिकुलर मोटिव से ही प्रभावित होते हैं डे टू डे लाइफ में। For example, we can take independent girl is getting married with a person whom she likes. Getting married and liking the person are two positive goals. एक इंडिपेंडेंट गर्ल है जो जॉब करती है, जो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, वो एक ऐसे इंसान को पसंद करती है और उससे वो शादी भी करना चाहती है, जिनकी उस इंसान के साथ में वो पसंद करती है, उनकी शादी करना चाहती है। ये दो चीज़ें हैं उसके साथ जो पॉजिटिव है, लाइकिंग और गेटिंग मैरिड टू हिम। बट now the man she is getting married is unemployed. She have to move with him and leave from the job. वो जिस इंसान से शादी करना चाहती है उसका जो लव इंटरेस्ट है वो अनएम्प्लॉयड है और शादी के बाद एज यूजुअल उसे अपना प्लेस ऑफ लिविंग छोड़ना पड़ेगा, उसे अपने आप को रीलोकेट करना पड़ेगा अपने वुड बी हस्बैंड के साथ में। And in the city she is about to move is quite costly in the terms of housing and everything. अपना शहर छोड़ के जहाँ वो अपने आप को रीलोकेट कर रही है, जहाँ अपने वुड बी पार्टनर के साथ वो जाएगी, वहाँ पे कॉस्टली है वो सिटी, वहाँ पे रहने में, वहाँ पे डेली लिविंग्स का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है और उसके हस्बैंड जो है उनकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सिमिलर सेम टाइम गर्ल जो जॉब करती है अपने सिटी में, उसे अपना जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब को छोड़ना और नए सिटी में मूव करना, रीलोकेट करना, ये नेगेटिव गोल्स है। पॉजिटिव गोल्स तो है ही, गेटिंग मैरिड विद समवन हू यू लाइक, बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट और मूविंग टू अ न्यू सिटी विच इज कॉस्टली टू लीव विदाउट मनी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो मोटिव्स हैं, जब ये एक साथ क्लस्टर में आके एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है वो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि ये जो सिचुएशंस है लाइफ के, ये पॉजिटिव्स हैं एज वेल एज नेगेटिव भी है। इंडिविजुअल एट द सेम टाइम, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, उनके साथ जाना चाहती है, बट उसका जो सेकंड एस्पेक्ट है कि वो अनएम्प्लॉयड है, नए शहर में जाएंगे, वहाँ पे घर लेना पड़ेगा, वहाँ पे लाइवलीहुड में जो खर्च आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, वो कैसे क्लियर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है जो उस गर्ल में मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने के बाद में एट टाइम इंडिविजुअल अग्रेसिव हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी एक अलग से थ्योरी है जो इंडिविजुअल के मोटिवेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर अग्रेशन को डिफाइन करती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।